Assalamu alaikum and welcome to another video by the Sentimental Pakistani. Before we begin today's video, मुझे बस आपको ये दिखाना था कि मैंने ये माइक्रोफोन ऑर्डर कर लिया और इसकी क्वालिटी बहुत बकवास है. I don't know what I expected ordering 1000 रुपए की माइक. So I've tried to insulate as much sound as I can, try to keep as much sound out for this video. Let's get to it. Today is the final day of the BTV series. It is day 4 and we are talking about probably my favorite from the line. This is Pearl Moon by Boudicious Victorious, of course done by Divine in Paris. If we talk about this fragrance a little bit और मेरी खुद की experience के साथ, ये थी the very first BTV जो मैंने सूंघी थी. मेरे मामू के पास ही थी ये and मेरा first impression ये था कि ये जो है ना एक फ्रूटी स्मोकी इंसेंसी टाइप ऊद है और ये बिल्कुल वैसा ही है. अब फ्रूटी ऊड्स में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं ऑलरेडी. वी हैव अ वेरी पॉपुलर प्री एग्जिस्टिंग फ्रूटी ऊड इज ऑफ कोर्स ऊद मैराकूजा. ऊद मैराकूजा इज पैशन फ्रूट एंड ऊद, तो वेरी ट्रॉपिकल एंड वाइब्रेंट. देन वी ऑल्सो हैव ओम्ब्रे टोमेट जो आप कंसिडर कर सकते हैं एक शुरू में एटलीस्ट ओपनिंग में फ्रूटी ऊद, क्योंकि रास्बेरी का नोट काफ़ी प्रॉमिनेंट है उसमें. लेकिन दिस इज़ अ फ्रूटी ऊद डन टू बेसिकली व्हाट ऊद डिजर्व्स इट डन टू बी इन अ मिडल ईस्टर्न स्टाइल. तो जो पर्ल मून है ये उनकी कतर सीरीज़ का पार्ट था, बोडिशिया का. आई बिलीव ये alongside a few other was exclusively launched in Qatar, where worldwide people gained access to this fragrance. अगर हम इसकी पहले बात करते हैं तो द मोस्ट प्रोमिनेंट नोट्स जो इस परफ्यूम के अंदर है वो है पाइनएप्पल, जो अवेंटिस स्टाइल पाइनएप्पल नहीं है. इट्स मोर रिफाइंड, लेस पंजेंट बट स्टिल प्रेजेंट पाइनएप्पल. वी हैव वेरी लैक्टोनिक मिल्की हनी लाइक प्लम्स एंड प्लम इज अ वेरी नाइस नोट. आई डू लाइक प्लम्स. सम अदर प्लम ingredients that you would be familiar with is something like Dior Tabacular. उसमें अगर आपको सूंघा है तो you know how much of a beautiful plum opening that one has. Then it has cardamom. Cardamom gives it this warm spice जो बहुत subtle है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से और मास्टरफुली बना है. फिर हमारे पास स्वेड आता है. स्वेड स्लैश लेदर, लेदरी टोन्स होते हैं बट मोर स्मूथ आउट, मोर सॉफ्टेंड, स्लाइटली मस्की आई वुड से. एंड देन ऑफ कोर्स हमारे पास कंबोडी ऊद है. अगर हम इस फ्रेग्रेंस की बात करते हैं ओवरऑल सेंट प्रोफाइल की, तो मुझे क्या मिलता है? पाइनएप्पल और प्लम आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये एक बहुत स्पाइसी सिरपी फ्रूटीनेस की तरह निकल आता है ओपनिंग में. मतलब इनिशियल स्प्रे पे जब आपको हिट होता है, इट्स दिस बर्स्ट ऑफ कार्डमम एंड ऑफ प्लम्स. पाइनएप्पल मुझे लगता है अकॉर्ड की तरह इस्तेमाल किया गया कि इट्स नॉट इन योर फेस, इट्स नॉट अ प्रेजेंट पाइनएप्पल, लेकिन वो अपने आप को एक तरीके से पोर्ट्रे करता है. तो आपको एक स्ट्रेट अप वन सिंगल नोट प्ले वाली पाइनएप्पल नहीं मिलती, बट एक पाइनएप्पल का अकॉर्ड मिलता है जो काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी ओपनिंग को बैलेंस आउट करता है. विदाउट मेकिंग इट सीम टू लैक्टोनिक एंड टू हनी लाइक विद द प्लम्स, द पाइनएप्पल प्लेज इट्स जिंगी टोन ओवर हियर क्वाइट वेल. हम जब हार्ट में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेदरी नोट्स, स्वेड नोट्स आते हैं. अब स्वेड इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ लेदर नोट, लेकिन इट्स मोर सॉफ्ट, मोर स्मूथ एंड लाइक आई सेड मोर मस्की, मोर ड्राई, more a little earthy I would say. अगर आपने कभी स्वेड का चेक किया होगा और उसकी एक स्मेल होती है, उसकी बहुत डस्टी टाइप स्मेल होती है which is a little bit musky and quite a bit leathery too. और वो आपको ओपनिंग में थोड़ी देर के बाद आना शुरू हो जाता है and it's very very nice. बेस में I would say all you really have to think about is the oud. Oud इसमें sweet, resinous, less animalic, less barnyard, more refined oud है, जो I think Cambodi oud does pretty well. Hindi oud is the one that is more animalic and barnyard like. So this is a very very nice fragrance. I would say it is my favorite Boudicious Victorious. मुझे काफ़ी मज़ा आया इसको वेयर करने में. This is my 4th or 5th time experiencing this fragrance and it keeps getting better and better. तो I really enjoy this fragrance. अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, very solid performance. मुझे 8 से 12 घंटे मिल जाते हैं sometimes. क्लोथ्स पे इट डज नॉट वॉश ऑफ, वही चीज़ है. तो प्रीटी गुड परफॉर्मेंस. प्रोजेक्शन में मैंने ये नोटिस किया कि इन द एयर
इट्स मच मोर स्पाइसी. जो फ्रूटी ओपनिंग से लेके आपको स्पाइस आता है to your own skin, if you sniff it like this, तो you get more fruitiness, but in the air to those around you, ये काफ़ी spicy opening है जो मुझे अच्छा लगता है. वैसे I do prefer the spices in this to the fruits. And of course आपको ऊदिश जो है ना वाइब आती है. ऊद इसमें बहुत सारा prominent नहीं है, बहुत सारा strong नहीं है, बहुत स्मूथ आउट है, आराम से आपके पास आता है, बड़े मजे तरीके से आता है. तो दिस इज़ अ रियली रियली नाइस फ्रेगरेंस. अगेन DIP ने बहुत अच्छी इंप्रेशन बनाई है इसकी. ओरिजिनल आई एम श्योर वही $500,000 की प्राइस टैग होगी. अगेन अनअटेनेबल फॉर समवन लाइक मी. Impressions make it easier. I have not sniffed the original BTV Pearl Moon. I sniffed the other ones, but not Pearl Moon. This is pretty, pretty nice. I'd say that it's a very smooth, high quality leather fragrance and spice fragrance than it is an oud fragrance. But oud is present, and it's really, really, it's going to be likable by a lot of people. It's not mass pleasing. This is not a scent you can wear every single day. This deserves some attention. आपने एक अच्छी जगह पे suited and booted की तरह तब ये फ्रेगरेंस पहननी है. तो very very nice. I really really like this one. ये to me I would say कि पहली पोजीशन पे ये आता है, फिर Aqua Sapphire आता है, फिर ईमान आता है, फिर डज़मान आता है. तो yeah, that is the conclusion of the BTV series, of course, with Pearl Moon, which is my favorite. I recommend this to a lot of people that are into those leathery spice type fragrances, honestly. Not oud, leathery spice. That's all for today's video. मैं बहुत ज़्यादा disappointed था जब मैंने ये माइक्रोफोन देखा. I expected it to be a lot better, but खैर होता रहता है, you know. तो thank you very much for watching this video. Do like, do subscribe, click the bell icon notification if you want to be notified when I upload. And that's all for today's video. Thank you so much. Allah Hafiz.